जय हिंद। दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है। इसे खुशी से तय करोगे तो मानो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। तो दोस्तों, वहीं आज हम क्लास 7th की आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स करेंगे कि आखिर देखिए, जो मुग़ल एम्पायर है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, या कुछ हिंदू रूलर्स वगैरह जो थे, उन्होंने कुछ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स भी कराई थी जब वो क्या थे, अपने रेन में थे। रेन यानी जब उनका शासन था। उन्होंने कई बिल्डिंग्स बनवाई, टेम्पल्स बनवाए, मॉस्क्स भी बने, मस्जिदें भी बनी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बनी, पैलेसेस बने, किलास बने, बहुत चीज़ें बनी। तो वही चीज़ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि उन रूलर्स ने आखिर बिल्डिंगें बनवाई, कैसे बनवाई, एंड आखिर उसकी खासियत क्या थी। क्योंकि दोस्तों, ये बात आप सब जानते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि हम उतनी हाई लेवल आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स आपकी कर सकें। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स उस हाई लेवल की करने के लिए आपको पता ही है कि आजकल के ज़माने में कैसे कैसे इक्विपमेंट्स, क्रेन्स वगैरह के इस्तेमाल होता है, पर क्रेन्स तो उस टाइम पे होते नहीं होंगे। तो वही हम देखेंगे कि इन कैसे बनते थे, क्या खासियत थी उनकी, वेल प्लान्ड तरीके से बनाते थे। तो बस आज यही करने वाले हैं। मेरा नाम दोस्तों सौरभ राजा, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। पूरा चैप्टर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ दी हिस्ट्री क्लास 7th एनसीईआरटी, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे एक बता रखा है, कुतुब मीनार। देखिए फिगर 1 में देखेंगे तो ये कुतुब मीनार है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं, चलिए। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। अभी हम देखेंगे फिगर 1। देखिए कुतुब मीनार जो था आपका, कि किसने स्थापना की थी, किसने बनाना स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट बोला है, बनवाया पूरा तो इसने नहीं था। अभी हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दे हैड बीन कंस्ट्रक्टेड अराउंड। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना कुतुब मीनार की स्थापना की थी। एंड आप जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही आपकी किसकी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और प्लीज़ मैं आप सब से जानना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे आपके, ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत की सारी डायनेस्टीज़ आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उन डायनेस्टीज़ के इंपॉर्टेंट रूलर्स प्लस, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो बस देरी ना कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा। अब वहीं देखिए, इसमें लिखा हुआ, नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकोनी बाय स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, ठीक है। कैन यू सी 2 ब्रांड्स एंड इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी। अभी हम देखेंगे, एक बार आप पढ़ लीजिए। दीज आर इन अरेबिक, जो उसमें लिखी गई इंस्क्रिप्शंस वगैरह वो अरेबिक में लिखी गई। नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर, प्लेसिंग ओनली, ठीक है। अब हम चलिए एक बार कुतुब मीनार देख ही लेते हैं, ठीक है। बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये हम देखेंगे। पहले कुतुब मीनार आप देखिए, यहाँ पे आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, ये बालकनी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर है, इसको थोड़ा पढ़ लें। द कुतुब मीनार इज 5 स्टोरी हाई। कुतुब मीनार आपकी 5 मंजिलें क्या थी, एक पिलर, ठीक है, मीनार था, जिसमें द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। आप यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस देख रहे हैं, बैंड, ये जो आप देख रहे हैं, ये बैंड में ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शन लिखे हैं अरेबिक में, ये इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट बालकनी है आपकी, यहाँ पे लिखे, नीचे लिखे हुए हैं इसके इंस्क्रिप्शंस। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इसका फर्स्ट फ्लोर था ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट किया था। एंड बाकी के जो फ्लोर्स थे ये किसने बनाया था, आपका इल्तुतमिश ने। अब ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इल्तुतमिश आपके कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, दिल्ली सल्तनत की। इल्तुतमिश ने इसे कितने, मतलब कब पूरा कराया था, 1229 में आपका इल्तुतमिश ने इसे पूरा करा दिया था। पर देखिए क्या हुआ ना, ओवर द ईयर्स क्या हुआ कि लाइटनिंग के कारण, फिर अर्थक्वेक कभी कभार आ गया, इसके कारण क्या होता था, ये मीनार जो था ये डैमेज्ड होता रहता था। तो इसे रिपेयर किसने किसने कराया, रिपेयरिंग का काम देखिए इन्होंने कराया है, ठीक है। ये देखिए नाम लिखा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये भी बताइएगा कौन कौन सी डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे दिल्ली सल्तनत की। तो इन्होंने रिपेयर कराने का काम किया था। आपने ये देखा, कुतुब मीनार को देखा। अब देखिए हम चले आगे चलते हैं, ये देख रहे हैं कितना बढ़िया से बना। अब देखिए अगर आज के टाइम पे अगर आप कुतुब मीनार देखेंगे तो बोलेंगे अरे क्या खासा है, एक मीनार खड़ा है। दिमाग लगा लीजिएगा थोड़ा कि आज से लगभग 800 साल पहले या 850 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई है, जब बना होगा, तो कितनी मेहनत लगी होगी, कितना, मतलब समझ सकते हैं कठिनाइयाँ होंगी इसमें, सोचिएगा।
बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए 8th एंड 18th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था ना, काफ़ी सारे राजाओं ने या राजाओं के जो ऑफिसर्स थे ना, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, पैलेसेस हो गए, फिर और भी पब्लिक स्ट्रक्चर्स हो गए, पब्लिक्स के लिए प्राइवेट स्ट्रक्चर्स, मतलब सब बहुत चीज़ें बनवाई थी। वही हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, बेहतरीन चैप्टर होने वाला है आपका ये। ठीक है, आपने कुतुब मीनार देखा। अब हम चलिए आगे चलते हैं। जो स्टोरीज वगैरह बता रखी हैं कि आखिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनवाए थे वो हम देखते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे। द फर्स्ट वर फोर्ट्स। देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी के स्ट्रक्चर्स थे ना आपके, ये थे फोर्ट्स वगैरह हो गए, पैलेसेस वगैरह हो गए, गार्डन्स हो गए, रेसिडेंसेस हो गए एंड टॉम्स वगैरह। फिर आते थे फिर आपके सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडॉयज प्लेसेस टू रेस्ट इन द वर्ल्ड, रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ थे आपके गार्डन, पैलेसेस, फोर्ट्स, रेसिडेंसेस वगैरह एंड टॉम्स वगैरह। ये आते थे आपके फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह में। ठीक है, दूसरे काइंड में क्या आते थे स्ट्रक्चर्स, देखिए जैसे पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए जो बनाए जाते थे, आम लोगों के लिए जो चीज़ बनाई जाती थी, उसमें थे आपके टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, मॉस्क यानी मस्जिद हो गई, फिर टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, फिर आगे कार्वन सेराइज हो गए। कार्वन सेराइज, देखिए कार्वान सेराइज क्या होते थे, कार्वन्स जो लेके आते थे ना, उनके ठहरने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती थी ना, उनको हम कहते थे कार्वन सेराइज। बाजार्स की फैसिलिटी होगी, तो ये सब बनाए जाते थे किसके लिए, ये सब बनाए जाते थे आपके आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, दो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे आपने। फर्स्ट काइंड में आपके क्या फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेज एंड टॉम्स वगैरह की स्थापना होती थी, बनाए जाते थे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो टॉम्स कह रहा हूँ, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारन सेराइज एंड बाजार्स वगैरह की क्या होते थे, ये सब स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। अब वहीं यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों को बनाने में दोस्तों लेबर की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। तो वहाँ पे एक अकाउंट दे रखा है यहाँ पे लेबर आगरा फोर्ट का, कि लेबर फॉर द आगरा फोर्ट की कितना लेबर लगा था। तो वही यहाँ पे बिल्ड बाय द अकबर। आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। ठीक है, द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबरर्स। मतलब सोचिए कितने लेबरर्स की जरूरत पड़ी होगी उस टाइम पे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ पता है क्या, कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ सिर्फ आपके रूलर्स या उनके ऑफिसर्स वगैरह नहीं करवाते थे, कुछ रिच मर्चेंट्स वगैरह जो होते थे वो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कराते थे। वो क्या करते थे, दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। उनका काम क्या होता था, टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स वगैरह बना दिए। हाउ एवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में मतलब क्या, लार्ज मैंशंस वगैरह, हवेलीज बना देते थे, मर्चेंट्स की हवेलीज। ठीक है, अमीर जो मर्चेंट्स होते थे वो अपनी हवेलीज बनाते थे। हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। और ये लगभग कब तक ही सर्वाइव कर पाए थे, 18वीं सदी, 18th सेंचुरी जो आपकी थी 18वीं सदी तक ही इनका सब क्या बोलते हैं सर्वाइव कर पाए थे। उसके बाद नहीं मिले इतने सबूत। तो बस इतना आपने देखा। अब हम चलते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए इतनी चीज़ें हमने बनाई, इतना मेहनत किया इन्होंने, तो कुछ स्किल्स वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेंगी ना। इंजीनियरिंग स्किल्स का नमूना हम देखेंगे। आर्किटेक्चरल स्किल्स देखे थे, आर्किटेक्चरल बेमिसाल जैसे ताजमहल, इतना कहते थे हम। फिर आपकी कैसे हुमायूं टॉम्ब्स कैसे बने, कुतुब मीनार। हम सिर्फ ऐसे से बिल्डिंग या सिर्फ ऐसे नहीं समझे कि ये आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग है, ठीक है, एंशियंट बिल्डिंग है यार। एंशियंट आ रहा है, एंशियंट आ रहा नाम है, पौराणिक, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। आप पढ़िए, सॉरी देखिए उसे। जब पता क्या होता है, आप ताजमहल के बारे में पढ़ रहे हैं, कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पता अगर ये चीज़ आप जाके एक बार उसे देखेंगे ना, फिर तो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। पर उसे समझना होता है। सिर्फ एक बिल्डिंग के तौर पे देख लेंगे तो फिर तो आप अपना घर ही देख लीजिए, ठीक है, वो भी एक बिल्डिंग ही है। तो वही है, यहाँ पे हम एक बार देखेंगे इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, आखिर उनको कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या चीज़ें आती थी। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हमें कुछ कुछ बताते ही हैं कि क्या टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे यूज़ होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। ठीक है, रूफ बनाने में दोस्तों बहुत दिक्कत आती थी उस टाइम पे। ठीक है, छत बनाने में बहुत दिक्कत आती। ये क्या कह रहे हैं कि 4 दीवारें के बीच में ये स्टोन स्लैब्स, मतलब मान लीजिए खड़ी कर देते थे ऐसे करके 4 स्लैब्स, ठीक है, दीवारों के बीच में खड़ी कर देते थे, वुडन स्लैब्स लगा दिए, ठीक है, 4 वॉल्स। बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन एलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। बस देखिए क्या होता है ना, ये जो वॉल्स आप खड़े करेंगे ना, ये छोटे के लिए तो इसमें आपने क्या बोलते हैं स्लैब्स लगा दिए, पर जब बड़ी
सुपर स्ट्रक्चर जब बनाने होते, सुपर स्ट्रक्चर यानी कोई बड़ा रूम हो, लार्ज रूम है, अब इसमें आप दीवार बनाइएगा, ऊपर छत बना रहे हैं, तो उसमें टाइम भी लगेगा एंड मेहनत भी लगेगी एंड थोड़ी दिक्कत आती थी कि आखिर खड़ा कैसे करें, कि छत बनाने में उस टाइम में बहुत दिक्कत। आज तो क्रेन से उठाया रख दिया, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, ठीक है। आज के टाइम की तो दिक्कत नहीं, पर पहले का सोचिए, दीवार पे, ठीक है, मॉस सबसे टेम्पल बिल्डिंग में, ये सारे आपके आर्ट एंड कल्चर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर इसमें भी एनसीईआरटी में भी कम डिटेल में नहीं दे रखा है, आपको ये भी पढ़नी चाहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, इसमें बहुत हाई स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी, हाई लेवल की स्किल्स ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग्स। देखिए 7वीं शताब्दी 7th and 10th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ ना, आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, ज़्यादातर रूम्स ऐड करने शुरू कर दिए, दरवाजे बनाने शुरू कर दिए, विंडोज़ हो गए बिल्डिंग्स में, विंडोज़ वगैरह बनाने शुरू कर दिए बिल्डिंग्स में, मतलब बिल्डिंग को बड़ा कर दिया ना, बिल्डिंगें बड़ी बनने लग गई थी, ठीक है। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabeats और corbelled। इस तरीके की बनती थी, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए रूफ्स और जो डोर्स वगैरह होते थे ना एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है, अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल बीम इसे हम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल देख नहीं रही यहाँ पे, ये आपने देख रखा है, ये जो ईंटें हैं ये हॉरिजॉन्टल शेप में लगा रखी एंड ये वर्टिकल बीम्स हो गई, ठीक है, इन पे खड़ा कर देखा होता है। टू वर्टिकल कॉलम्स है अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेबिएट कहते हैं या कॉर्बेल्ड कह लीजिए, इसे हम ये कहते हैं। अब यहाँ देखिए फिगर 2.a में अगर आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन इन दी कुआतल इस्लाम मॉस्क, स्क्रीन लेट सेंचुरी, ठीक है, ये स्क्रीन इसे हम कहते हैं, ठीक है, एंट्री समझ लीजिए। कुआतुल इस्लाम मॉस्क जो आपका दिल्ली में है, जो लेट 12th सेंचुरी में बना था, उसका गेट है ये, ठीक है, ये स्क्रीन है। फिर आपके 2B में अगर देखिएगा तो कॉर्बेल्ड टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन, इस टेक्निक को ही हम कॉर्बेल्ड कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कॉर्बेल्ड टेक्निक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे देखिए छत देख रहे हैं इसकी कैसी बनी, सारा भार इस पे आ रहा है इन पे, और हॉरिजॉन्टली बना लगा रखा है ईंटों को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लगाते आ रहे हैं, और ये वर्टिकल आपकी होगी, ठीक है, ये वर्टिकल आपके कॉलम्स खड़े हो गए। तो आपने ये देखा, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी द ट्रेबेट स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। देखिए बिटवीन द 8th and 13th मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि इस तरीके की जो ट्रेबेट्स जो स्टाइल थी, इसका ज़्यादातर यूज़ आपका किस में शुरू हो गया, टेम्पल्स वगैरह में, मॉस्क वगैरह में, जो आपके फिर टॉम्स थे, फिर बिल्डिंग्स वगैरह में, इन सब में शुरू हो गया। क्यों, अटैच टू दी लार्ज स्टेप्ड वेल्स, बाउलीज में भी शुरू हो गया था, ठीक है, बाउलीज। अब वही बाउलीज देखते क्या है, बाउलीज का ऊपर एक कुछ लिख रखा है, वो हम एक बार देखते हैं, कॉलम उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा है ये देखिएगा, यहाँ रानी जी की बावली, रानी जी की बावड़ी कहाँ पे, और दी क्वींस स्टेप वेल, ये जो है ना, ये क्वीन स्टेप वेल कहाँ पे है, लोकेटेड इन बुंडी राजस्थान, इज द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेप वेल्स दैट वर बिल्ड टू कीप मीट द नीड फॉर वाटर, ठीक है, मतलब एक टैंक से वेल सा बना रखा था, ठीक है, पानी वानी जहाँ होता है, रानी की बावली, ठीक है, रानी जी की बावली। नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, किसके लिए जाना जाता है, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। द बावरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699, द बावरी वॉज कंस्ट्रक्टेड कब, ये बावरी कब बनी थी आपकी, 1699 AD या कॉमन एरा में बनी थी, बाय रानी नाथवत जी, बाय किसके द्वारा, बाय रानी नाथवत जी के द्वारा, द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बुरुंडी, किसकी रानी थी ये, राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बुरुंडी की वाइफ थी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, रानी जी की बावरी। तो ये क्वेश्चंस वगैरह शायद हो सकता है पूछ लेंगे कि बताइए रानी जी की बावरी क्या है, इसे क्या कहते हैं। क्वीन स्टेप वेल जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो आप बता सकेंगे कि बुंडी जो आपकी कहाँ पे है, राजस्थान में, वहाँ पे स्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब इसमें एक है टेम्पल स्ट्रक्चर दे रखा है। इन दी अर्लियर 11th सेंचुरी में टेम्पल स्ट्रक्चर कैसे बनते थे, तो यहाँ पे एक टेम्पल का एग्जाम्पल दे रखा है, इसे हम पढ़ लें एक बार। द कंडारिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धांगादेवा ऑफ द चांडेला डायनेस्टी। देखिए जो कंडारिया ये जो टेम्पल है आप देख रहे हैं, इसको किसने बनाया था, देखिए ये किसको पहली बात तो डेडिकेट किसको था, ये शिवा था, लॉर्ड शिवा के का टेम्पल था ये, ठीक है। कब बनाया गया था, 999 में बनाया गया था, किसके द्वारा, किंग धांगदेवा के द्वारा। और कौन सी डायनेस्टी के थे वो, चांडेला डायनेस्टी के वो थे, ठीक है। अब यहाँ पे उसका एक प्लान दे रखा है, प्लान होता है ना, नक्शा हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, हम नक्शा जो निकालते हैं वही है, यहाँ पे वो चीज़ बता रखी है, वही हम देखते हैं।
ठीक है, प्लान देखते हैं क्या था प्लान इनका। ठीक है, एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल। ये ऑर्नामेंटेड आपका गेटवे है, एंट्रेंस, ठीक है, यहाँ से भी आपका एंट्रेंस हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं एंट्रेंस है, ठीक है, एंट्रेंस की तरफ था ये गेटवे, ठीक है, एंट्रेंस एंड द मेन हॉल, मेन हॉल की तरफ ये जो था, ये मेन हॉल की तरफ जा रहा था, जिसे महामंडपा भी कहते हैं। कहाँ पे महामंडपा कहते हैं, जहाँ पे डांसेस वगैरह आपके परफॉर्म होते हैं, डांसेस वगैरह भी परफॉर्म होते हैं। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज कैप्ट इन द मेन श्राइन। फिर जब सीधा और हम जाएंगे, जो मेन श्राइन की जो आपकी इमेजेस होती है ना, वो आपकी यहाँ स्थित होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, चीफ डाइटी की जहाँ प्लेस होती है इमेज, उस मेन श्राइन भी होता है, उसे हम कहते हैं गर्भगृह, गर्भगृह कहते हैं। दिस वॉज द प्लेस ऑफ द रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट टुगेदर। ये वही जगह होती है जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जहाँ पे राजा हो गए, ठीक है, या पुजारी हो गए, वो पूजा करवाते हैं, ठीक है। द खाजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। देखिए जो खाजुराहो कॉम्प्लेक्स था ना उस टाइम पे, खाजुराहो कॉम्प्लेक्स में क्या था, कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स थे, तो यहाँ पे कॉमनर्स को, आम लोगों को पूजा पाठ करने की आदत नहीं हो, मतलब आने नहीं दिया जाता था। यहाँ पे सिर्फ रॉयल बंदे ही आते थे पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, रॉयल बंदे ही आते थे यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है टेम्पल का, इसको भी हम थोड़ा देख लें। ये रहा आपका, द राजा राजेश्वर टेम्पल एट थांजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंग्स टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। देखिए जो राजा राजेश्वर आपका जो टेम्पल है ना थांजावुर में, इसकी क्या खासियत थी कि इसकी उस टाइम के हिसाब से अगर देखिएगा तो इसकी जो शिखर थी, शिखर हम इसे कहते हैं, ठीक है, इसकी जो शिखर थी ये टॉलेस्ट थी, सबसे बड़ी थी बाकी मंदिरों के मुकाबले। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखरा वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या थी दोस्तों, इसको कंस्ट्रक्ट करने में ना बैंड बच गई थी। उस टाइम के जो लेबर्स वगैरह थे जो ये इन्हें बनाने का काम कर रहे थे, या जिन्होंने इसे बनाने की नक्शा दिया था कि कैसे बनाना है, आर्किटेक्चर्स का मतलब हालत बुरी हो गई थी। क्यों हो गई थी, देखिए उस टाइम पे ना क्रेन्स वगैरह होते थे, आज के टाइम पे क्रेन्स होता तो शिखर पे जो ये इन्होंने जो स्टोन डाल रखा है वो फट्टे से उठाया सट्टे से डाल देते थे, ठीक है। पर अभी क्या, उस टाइम पे क्या था, क्रेन्स नहीं होते थे, पर और इनको शिखर पे एक 90 टन का एक स्टोन क्या करना था, स्थापित करना था शिखर पे। एंड आपको भी पता है यहाँ पे इंसान ऊपर चढ़ जाए ऐसे में काम करना हालत बुरी हो जाती है, वहाँ पे 90 टन का पत्थर ऊपर ले जाने में तो बैंड बज जाएगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि आर्किटेक्ट्स जो थे इन्होंने अपना दिमाग चलाया और इन्होंने क्या किया, सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑन द वे टू द टॉप। इन्होंने इंक्लाइंड पाथ बना दिया ऐसे था, ठीक है, एंड ऐसे चीज़, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए और इस पे इन्होंने पत्थर को टहलाते यहाँ ऊपर स्थापित कर दिया। तो ऐसे हुआ था ये, ठीक है। तो वही था। और ये देखिए सबसे बढ़िया जो इंग्लैंड जो ये पाथ था ना, ये कितना किलोमीटर लंबा था आपको पता है, मीटर की बात नहीं कर रहा मैं, किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर तक इसकी पाथ बनाया गया था। 4 किलोमीटर दूर से पत्थर लाया जा रहा था धीरे। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। बट द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। देखिए इसके जब ये इंक्लाइन करके इन्होंने पत्थर लगाया था, इसी के कारण क्या हुआ कि जो यहाँ पे एक विलेज है ना चारूपल्लम, उसको इन्होंने विलेज ऑफ इंक्लाइन का दर्जा दे दिया, उसे हम विलेज ऑफ इंक्लाइन भी कहते थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका बताइए विलेज ऑफ इंक्लाइन कहाँ पे है, तो आप बता पाएंगे कहाँ पे है, चारूपल्लम उसका नाम है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की बात कही गई है, तो हम एक बार 2 टेक्नोलॉजीज़ भी देख लें। 2 technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century, ठीक है। The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. The architectural forms was called arcuate. देखिए आर्कुएट इसे ही हम कहते हैं। 2 टेक्नोलॉजिकल देखिएगा इसे कहते हैं अ ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफॉर्म द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्क। ये जो आपका है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका भार ये संभाल के रखा हुआ है, इसे ही हम कहते हैं, पूरा भार इसी पोजीशन पे है की स्टोन पे आपका, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आपका आर्क कहते हैं, आर्क, ठीक है, आर्क समझ गए आप, इसी स्ट्रक्चर को हम आर्क कहते हैं। पूरा भार इसमें आप लाद देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, पूरी ये चीज़ आपकी इसी पे की स्टोन पे टिकी हुई है, इसे ही हम इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, आपका आर्क कहते हैं, ठीक है, आर्क कहते हैं, याद रखिएगा। आर्कुएट भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ आर्कुएट,
ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। चलिए, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं अ ट्रू आर्क की, इसमें यहाँ पे अगर ये देखिएगा, ट्रू आर्क डिटेल्स फ्रॉम द अलाई दरवाजा अर्ली 14th सेंचुरी ग्वातल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, ये भी आपका एक आर्क है। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में है, क्वातुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो आपका था, फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स आपने देखी, एंड सेकंड अगर देखिएगा तो क्या हुआ था, लाइमस्टोन सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था दोस्तों उस टाइम पे आपकी बिल्डिंग से बनाने में। कैसे? देखिए, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, बहुत हाई क्वालिटी का एक तो सीमेंट होता था लाइमस्टोन, विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट। फिर जब क्या होता था ना, लाइमस्टोन को आप स्टोन चिप्स के साथ जब मिलाते थे तो ये कंक्रीट बन जाता था, एंड कंक्रीट का पत्थर आप जानते हैं कितना मजबूत होता है। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। इसके कारण क्या होता था, जो कंस्ट्रक्शन होती थी लार्ज स्ट्रक्चर्स की, वो आसान हो जाती थी एंड फास्टर हो जाती थी। टेक अ लुक एट दी कंस्ट्रक्शन साइट इन द फिगर 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पे क्या है, अ पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा डेटेड 590 टू 1595 शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। ये एक वाटर गेट बनाया जा रहा है, वाटर गेट की कंस्ट्रक्शन चल रही है कहाँ पे? आगरा फोर्ट में। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऊपर लेबर्स काम कर रहे हैं, यहाँ सीढ़ियों से ये लेके जा रहे हैं सामान। ठीक है, पत्थर वत्थर जो भी सीमेंट वगैरह है ये, तो ये घोड़े नहीं, बैल हैं, ये बैलें भी यहाँ पे काम कर रही हैं, हथौड़ा यहाँ पे चला रहे हैं। तो ये सब पूरा काम हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स, इन चारों की डेवलपमेंट्स प्रक्रिया हम देखेंगे थोड़ा सा। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, टेम्पल्स एंड मॉस्क तो जो मस्जिदें और मंदिरें होती थी, इनको तो अच्छे से बनाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ करने की एक तो जगह होती थी, एंड दूसरी चीज़ पता है क्या होता था, जो भी राजा इसे बनवाता था ना, वो क्या करना चाहता था, वो अपनी पावर दिखाना चाहता था, अपनी वेल्थ दिखाना चाहता था, तो वो मंदिरों को बहुत अच्छे से डेवलप कराता था। ठीक है, दे वर ऑल्सो meant टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दे वर ऑल्सो meant टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन टू द पाट्रॉन। ठीक है, पावर अपनी दिखाना चाहता है, वेल्थ दिखाना चाहता है, देखो मेरे पास कितना पैसा, मैंने मंदिर अच्छे से बनाई है, बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, वो तो अच्छी बात थी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे राजा राजेश्वर टेम्पल का। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं राजा राजेश्वर टेम्पल का। एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ड बाय किंग राजा राजा देवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे मेंशन किया गया है कि किंग राजा राजा देवा ने अपने फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम के लिए राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किंग और जो ईश्वर है, गॉड है, उनका नाम थोड़ा बहुत सेम लग रहा है। तो यहाँ पे किंग अपना दबदबा दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं किंग से मतलब गॉड से एसोसिएट करता हूँ, कि गॉड की, ताकि उनका भी नाम लिया जाए कभी। ठीक है, वही नोटिस हाउ द नेम्स, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड वर आर वेरी सिमिलर। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। वही किंग अपना नाम किस आधार पर गॉड के नाम पर क्यों रख रहा था? क्यों टुक द गॉड्स नेम? बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि हाँ, मैं भी गॉड की तरह ही हूँ, मैं भी तुम्हारा भगवान की तरह हूँ, राजा है, भगवान है। ठीक है, थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजा देवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। ठीक है, रिचुअल्स के द्वारा, ठीक है, क्या होता था टेम्पल में, एक गॉड जो थे आपके राजा राजा देवा, जो किंग थे, वो दूसरे गॉड को क्या कहते थे? ऑनर करते थे, जो आपके ईश्वर, इनको गॉड मानते थे, राजा राजेश्वरम को। ठीक है, अब यहाँ पे एक अकाउंट दे रखा है, इसको हम पढ़ लें। अ रॉयल आर्किटेक्ट। द मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकलर डिक्लेयर्ड दैट द रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्शिप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। शाहजहां के टाइम पे वैसे भी बहुत ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट्स वगैरह, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली थी, ताजमहल, रेड फोर्ट, बहुत चीज़ें थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। जो ज़्यादातर बड़े जो टेम्पल्स होते थे वो ज़्यादातर किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए होते थे? किंग्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए होते थे। द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल्स वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द एलाइज एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलर। देखिए क्या होता था ना, जो अदर डाइटीज वगैरह होती थी, लेसर डाइटीज, चीफ डाइटी की बात नहीं चली, अदर जो डाइटीज होती थी, डीटीज होती थी, लेसर डीटीज होते थे, गॉड्स एंड गॉडेसेस वगैरह, वो किसके अलाइज होते थे? सबऑर्डिनेट रूलर्स के अलाइज होते थे। जो रूलर होता था ना, राजा देवा की अगर आप बात करें, तो हो सकता है उसके जो सबऑर्डिनेट्स हों, उनके द्वारा होती थी ये गॉड्स एंड गॉडेसेस अलाइज।
द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। एक टेम्पल अगर आप देखेगा ना तो एक मिनिएचर वर्ल्ड होता था मिनिएचर मॉडल में, कि जो ये दुनिया है ना किंग एंड उसके अलाइज जो है, किंग एंड उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। एज दे वर्शिप्ड देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। ठीक है, मुस्लिम सुल्तान्स का अगर हम देखें, मुस्लिम सुल्तान्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम sultans and padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chroniclers describe the sultan as the shadow of the God। देखिए मुस्लिम सुल्तान्स ना अपने आप को ये गॉड नहीं कहलवाते थे, वो कहते थे पर्शियन, देखिए कोर्ट में पर्शियन क्रॉनिकल्स में क्या लिखा गया है कि मुस्लिम सुल्तान्स क्या कहते थे, अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहते थे, शैडो ऑफ गॉड, कि हम ईश्वर की परछाई हैं, अल्लाह की परछाई हैं। ठीक है, शैडो ऑफ गॉड कहते थे। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन द गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। देखिए कुवैतुल इस्लाम जो मॉस्क है आपका, वहाँ पे क्या लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन में कि गॉड ने चूज़ किया था, ईश्वर ने, अल्लाह ने चूज़ किया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को एज ए किंग। अलाउद्दीन खिलजी को एज ए किंग किसने चूज़ किया था, गॉड ने चूज़ किया था। क्यों किया था, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ ऑफ मोसेस एंड सोलोमन एंड द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ हिज पास्ट, इसके द्वारा उसे चूज़ किया गया था। सोचिए, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, उस इंस्क्रिप्शन में क्या था कि जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर जो है एंड जो आर्किटेक्ट है वो गॉड अल्लाह हिमसेल्फ है, अल्लाह खुद हैं। ठीक है, ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ क्योज एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक मस्जिद की इन्होंने बता रखी है, प्लान ऑफ जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहां। ठीक है, प्लान ऑफ जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहां इन द न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। 1650 से लेकर 1656 तक इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देख रहे हैं ये किबला है आपका, किबला, किबला क्या है, देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन कर रहा है ना, वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना एरो, देखिए वेस्ट करके यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। क्यों, किबला डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। आप जानते ही हैं कि क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म में जो आपकी सबसे होली प्लेसेस है वो आपकी मक्का में है, जो सऊदी अरब में, सऊदी अरब आपका वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो वहीं इसलिए जो नमाज लोग पढ़ते थे, ठीक है, मुस्लिम लोग जो नमाज़ पढ़ते थे मॉस्क में जाके, तो वो लोग वेस्ट की तरफ अपना फेस करके पढ़ते थे नमाज, मक्का की तरफ देख के, वेस्ट में। ठीक है, ये उसे किबला उसे ही कह रहे हैं। अब यहाँ पे किबला ये है, इसके बीच में देखिए पानी भर रखा है, ये भी हम आगे देखेंगे, पानी भर रखा है। उस टाइम पे पानी, देखिए पानियों की कीमत बहुत थी, वाटर की नीड ना, आपकी वाटर जो आपका है हर रिलीजन में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पानी आपका हर रिलीजन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के बिना जिंदा रह लीजिएगा नहीं, इसके कारण पानी आपका हर रिलीजन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, वही चीज़ देखिए, देखिए क्या लिखा गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। द पर्शियन टर्म आबाद, पर्शियन टर्म आबाद है, पॉपुलेटेड, प्रॉस्पेरस एंड आबादी, फ्लरिशिंग आर बोथ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब मीनिंग वाटर। आबाद और आबादी जो है ये किसके वर्ड से, अब से बने, जिसका मतलब पानी होता है। सही बात है, पानी नहीं मिलेगा तो आप आबाद हैं, आबादी हैं नहीं कर पाएंगे, आबाद रहिएगा जब आपके पास पानी है। तो लगभग हर धर्म, लगभग नहीं, दुनिया के सारे धर्मों में पानी को इस्तेमाल किया जाता है, पानी को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ें। एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फोसाइज देयर मॉर्टल राइट टू बी रूलर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। मंदिरें बनवाओ, ठीक है, फिर अपने आप को कह दो कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण क्या होता था, एक रैपिड पॉलिटिकल चेंज आपको देखने को मिल जाता था। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न एंड पीएस। देखिए रूलर्स क्या कहते थे, ऑफर करते थे पैट्रोनेज किसको, लर्नड पीपल जो होते थे, फिर आप कहते थे पाइयस जो शुद्ध पीपल होते थे, एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर। एंड क्या करते थे ये लोग, क्या करना चाहते थे, ट्राई करते थे ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने कैपिटल को एक कैपिटल सिटीज़ को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कल्चरल सेंटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रियाल। ठीक है, अपने रूल को मतलब देखिएगा, मतलब फेम में लाने के लिए, ठीक है, रियाल में लाने के लिए वो क्या कहते थे, अपने कैपिटल सेंटर्स जो होते थे, उनके कैपिटल सिटीज़ जो होती थी उनको कल्चरल सेंटर्स में तब्दील कर देते थे। एक मिनट। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks, देख रहे हैं पानियों की कीमत उस टाइम पे बहुत थी, constructing tanks and reservoirs was highly praised.
पता क्या होता था उस टाइम पे, अगर राजा महाराजा जो होते थे वो वाटर टैंक्स वगैरह अगर बनवाए थे, रिजर्वॉयर्स अगर बना दिया जाए ना, तो वो था कि उन्हें हाईली प्रेज किया जाता था कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ये बनवाया वो बनवाया। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखा है। सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वॉयर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कोना। सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उन्होंने यूनिवर्सल रिस्पेक्ट हासिल की थी। क्यों हासिल की थी? देखिए, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्या करवाया था, लार्ज रिजर्वॉयर आपका कंस्ट्रक्ट कराया था। कहाँ पे? आउटसाइड दी दिल्ली, एक कोहना के बाहर। इट वॉज कॉल्ड दी हौज सुल्तानी। ये टर्म्स याद रखिएगा, कहाँ पे कराया था? दिल्ली एक कोहना हो गया, ठीक है, दिल्ली एक कोहना आपका हो गया यहाँ पे टर्म। फिर यहाँ पे क्या गया, इसको क्या कहते थे? इट वॉज कॉल्ड हौज सुल्तानी, किसको कहते थे? और किंग्स रिजर्वॉयर, ये क्या है? तो ये पूछा जा सकता है शायद आपसे एग्जाम में, तो इसको याद रखा करिएगा, ठीक है। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1? आप मैप देख सकते हैं। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल के लिए यूज करने के लिए भी टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स की स्थापना हुई थी। देखिए, समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल मॉस्क। नोट द स्मॉल टैंक इन दी जामी मस्जिद। जामी मस्जिद आपको दिखाया था ना, स्मॉल टैंक, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी पानी होता था प्रेजेंट, यहाँ पे भी पानी आपका प्रेजेंट होता था, इस जगह बीच में किबला, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। फिर आपका यहाँ गुरुद्वारा में अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरमंदिर साहिब जो आपका गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पे भी होली सरोवर है, होली सरोवर है ये पूरा, ये आपका गोल्डन टेम्पल हो गया। यहाँ पे भी ये होली सरोवर है, मतलब पानी की इंपॉर्टेंस आपको हर धर्म में देखने को मिल जाती है। अब आगे चलते हैं। वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड? अब एक बार हम देखेंगे दोस्तों, क्या होता था ना कि जब बाहर से आक्रमण वगैरह होते थे, आक्रमण किसी रूलर ने दूसरे किंगडम पे हमला कर दिया या किसी बाहर से इन्वेजन हो गया, तो वही चीज़ देखेंगे कि हमेशा टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता था, टेम्पल्स को टारगेट करने की क्या वजह होती थी, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। बिकॉज किंग्स, देखिए क्या होता था, वाई वर दीज टेम्पल्स टारगेटेड, देखते हैं हम एक बार। Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. तो क्या होता था ना, टेम्पल्स क्यों बनवाते थे लोग? कि अपनी डिवोशन ऑफ गॉड की तरफ दिखाएं कि कैसे है, पावर दिखाएं, वेल्थ दिखाएं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता था, उन लोगों को पता होता था कि किसी भी अगर हम किंगडम पे हमला करेंगे तो सबसे पहले हमें टारगेट करना चाहिए उनकी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द सेंस क्या, टेम्पल्स वगैरह हो गए, मॉस्क्स वगैरह हो गए, इन पे आक्रमण करने के लिए। इन द अर्ली 9th century व्हेन द पांड्यन किंग श्री वल्लभ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको देखिए अकाउंट को। इन दी अर्ली 9th century में क्या हुआ था, एक पांड्यन किंग थे, क्या नाम था उनका, श्री वल्लभ, इन्वेडेड श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया एंड डिफीट कर दिया, उन्हें हरा दिया श्रीलंका के, किस रूलर को, श्रीलंकन किंग को, सेना वन को हरा दिया, ठीक है, 831 से 851 तक रहा था। एंड उन्होंने क्या किया, द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर धामाकत्ती क्या कहते हैं, देखिए द बुद्धिस्ट एक मॉन्क है और क्रॉनिकलर है धामाकत्ती, ये क्या कहते हैं नोट, ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन ज्वेल पैलेस। देखिए एक स्टैचू था वहाँ पे बुद्धा का जो एंटायरली गोल्ड से बना हुआ था, कहाँ पे, ज्वेल पैलेस में। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, एंड जो गोल्डन इमेजेस वगैरह थी काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज वगैरह में, इन सब को उठा के ले गया पांड्यन किंग। द ब्लो ऑफ द प्राइड, ठीक है, इन सब को उठा के ले गया, तो समझ सकते हैं ना कैसा लगा होगा वहाँ पे। तो वही यहाँ पे बता रखा है कि जब भी किसी भी किंगडम में आक्रमण किया जाता था तो उनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेम्पल्स वगैरह होते थे, उन पर आक्रमण करके इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ली जाती थी कि ताकि उनकी पावर कम कर दी जाए। द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ द सेनालीज रूलर हैड टू बी अवेंज द नेक्स्ट सेनालीज रूलर। फिर पता है क्या होगा, जोश चढ़ा इन सेनालीज को, क्या कि अब हम लेंगे रिवेंज। तो सेना 2 ने ऑर्डर किया किसको, कि इन्वेड कर लो मदुरई को, मदुरई को इन्वेड करो, ठीक है, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। मदुरई क्या है, आपका कैपिटल है पांड्यास का। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रीस्टोर द गोल्ड एंड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है कि ये एक एक्सपीडिशन कैसे चला था, वो भी सब बता रखा है कि जो भी राजा किसी पे हमला कर रहा है तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को उड़ा दो। तो वही सिंपल्स था यहाँ पे कि टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, क्या लिखा है, एक और यहाँ पे अकाउंट है। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prize statues seized from defeated ruler. देखिए सिमिलरली क्या हुआ कि 11th सेंचुरी में जब चोला किंग जो था आपका राजेंद्र वन, इसने जब एक शिवा महादेव का जब टेम्पल बनवाया था, ठीक है, अपने कैपिटल में,
तो उन्होंने क्या किया था, उसके टेम्पल के अंदर काफ़ी सारे जो प्राइज स्टैचूज वगैरह थे, चीज़ें थी जो इसने किसी और किंगडम्स को हरा के जीती हुई थी, मतलब उठा के ले आया था, वो वहाँ पे लगा दी। जैसे क्या, एन इनकम्प्लीट लिस्ट इज इंक्लूडेड। देखिए क्या, सन पेडेस्टल, एक सन पेडेस्टल उठा के ले आया था, कहाँ से, चालुक्यास के यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक गणेशा की स्टैचू लेके आ गया था, कहाँ से, एंड सेवरल स्टैचूज कहाँ से, ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास से उठा के ले आया था, ठीक है। इमेज ऑफ भैरवा कहाँ से उठा के लाया था, फॉर्म ऑफ शिवा एंड भैरवी फ्रॉम द कालिंगास ऑफ उड़ीसा से उठा के लाया था। अकाली स्टैचू फ्रॉम द पालास ऑफ बंगाल, यहाँ से उठा के लाया था। मतलब काफ़ी जगह आक्रमण किया, इंपॉर्टेंट जो डाइटीज़ की चीज़ें थी, भगवान थे, उनको मतलब उनकी इमेजेस वगैरह को उठा के ले आया, चीज़ें थी उठा के लाया, और अपने कहाँ, शिवा मंदिर में, शिवा जो टेम्पल इसने राजेंद्र वन ने बनवाया था वहाँ पे स्थापित कर दिया, वहाँ लगा दिया कि अच्छा दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रूलर की बात की गई है, ये इन्वेजन हुआ था अफगान, ठीक है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। गजनी के जो महमूद सुल्तान थे, महमूद, उनकी बात की गई है, क्या था इनका, देखते हैं हम एक बार। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन, ठीक है। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड द वेल्थ एंड आइडियल। सुल्तान महमूद गजनी का सिंपल सा एक काम था, ये सिर्फ कभी राज करने नहीं आता था, ये आता था, लूटता था और चले जाता था, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसने अपने कैंपेन में सब कॉन्टिनेंट में इतना लूटा, ठीक है, इतना लूटा कि अटैक किया इसने टेम्पल्स को, लोग किंग्स को हराता था, किंगडम्स को हराता था, फिर क्या कहता था, टेम्पल्स पर अटैक कर देता था, फिर उसको लूट लेता था, टेम्पल्स की जितनी भी वेल्थ होती थी, आइडल्स चीज़ें होती थी, उन सब को उठा के अपने कैपिटल गजनी में शिफ्ट कर देता था, ठीक है। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट द टाइम, एंड ऐसा नहीं है कि सुल्तान महमूद जो था वो बहुत एक शक्तिशाली योद्धा था या शक्तिशाली राजा था या इंपॉर्टेंट रूलर था, ऐसा नहीं था, ये सिर्फ लूटने का काम करता था, ठीक है। बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। बट क्या हुआ कि जब इसने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, स्पेशली कौन सा, सोमनाथ टेम्पल को जब इसने डिस्ट्रॉय किया, तब इसने क्या किया, एक क्रेडिट मतलब एक हीरो के तौर पे उभर गया इस्लाम के लिए, ठीक है। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस, मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द पैलेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटिंग रूलर्स। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, लोग अपने आप को बड़ा कैसे दिखाते थे, बड़ा कैसे बताते थे, कैसे कैसे अपनी तारीफ करते थे, ताकि उन्होंने, देखिए कैसे मैं बताता हूँ, किसी ने किंगडम पे हमला किया, उसने मोस्ट जो इंपॉर्टेंट उनकी चीज़ें होती थी, जहाँ पे उनके सबसे ज़्यादा पैसे लगे होते थे, राजा के सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ लगाते थे, या तो अपने पैलेसेस पे लगाएंगे या मंदिरों पे लगाते थे, तो मंदिरों को लूट लेते थे, लूटपाट मचा देते थे, एकदम सोना चांदी सब उठा के ले जाते थे, तो लोगों को लगता था हाँ दमदार राजा है। तो ऐसी अपनी पावर दिखाने के लिए ये लोग मेन अपनी चीज़ें जो होती थी किंग्स की, किंगडम्स की, जहाँ पे कब्जा करते थे, उनको तहस नहस बर्बाद कर देते थे, वही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे फिगर 9 में अगर आप देखेंगे तो मुगल चारबाग, मुगल के टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था वैसा वो चीज़ें बता रखी है। मुगल चार, ये आपका हुमायूं टॉम का एक मतलब देखिएगा मैप सा है, इसमें क्या है देखिए, द चार बाग इन हुमायूं टॉम दिल्ली 1562 से 1571 तक बना था। अब देखिए क्या है इसमें, ये जो बीच में है ना, ये आपका हुमायूं टॉम है, ये आजू बाजू आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सारे छोटे मोटे, ये पार्क है, ये पार्क है, ये गार्डन है, गार्डन है, गार्डन है, गार्डन है, ये पूरे गार्डन है, ये सब गार्डन है, एंड ये सब पानी से कनेक्टेड है। ये जो बीच में आप लाइनें देख रहे हैं ना, इसमें से पानी बहता था। तो ऐसा सा देखिए आर्किटेक्चर आपके यहाँ पे मैप्स वगैरह बना रखे दे रखे हैं, ठीक है। ये रहा आपका टेरिस चार बाग एट शालीमार गार्डन कश्मीर, ठीक है, 1620 से 1634। फिर आपका अचार बाग अडेप्टेड एज ए रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी, ठीक है, रिवर फ्रंट पे, ठीक है, 1637 में। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये गार्डन है, ये आपका गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे ये मेन हो गया आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक है, एंड पीछे से नदी बह रही है, एक रिवर फ्रंट पे, ठीक है, नदी बह रही है। तो ये ऐसा यहाँ पे बता रखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स वगैरह को देखेंगे। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, मुगल के टाइम पे जो क्या था आर्किटेक्चर जो था ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। कैसे, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ, स्पेशली शाहजहाँ ने तो कमाल ही कर दिया था, एकदम छा गया था बंदा, एकदम ज़्यादा शौक चढ़ रखा था एकदम, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आज भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो हम देख पाते हैं शाहजहाँ की मदद से ही। शाहजहाँ वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शाहजहाँ तो था ये सब क्या थे, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या थी, इच्छा थी, बहुत ज़्यादा शौक था इन सब चीज़ों का।
इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी में देखिएगा, बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्स एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स ऑफ आर्टिफिशियल चैनल्स। यही यहाँ पे बाबर ने बता रखा है, ये भी देखिए बाबर का देखिएगा तो यहाँ पे ये चारों तरफ से वॉल्स हैं, ठीक है, ये 4 गार्डन्स बना दिए, फिर यहाँ पे एक पानी का देखिए ये पूरा चैनल सा बना दिया। तो ये थी बाबर की टेक्निक, आर्टिफिशियल चैनल्स। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड चाहर बाग्स। चाहर बाग, इनको क्या कहते थे, ये इन गार्डन्स को चाहर बाग्स कहते थे, जिसका मतलब 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। Beginning with Akbar, some of the most beautiful चार बाग्स were constructed by जहांगीर and शाहजहां in कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। इसको हम देखेंगे अभी। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tombs of his, देखिए several important architectural innovations अगर आप देखिए ना तो अकबर के रेन में भी आपको देखने को मिले थे। अब अकबर ने आर्किटेक्ट्स कहाँ से, टॉम्स वगैरह कहाँ से सीखे थे, अपने तिमूर जो था ना, टिमूरन से सीखे थे ये लोग। इन्होंने सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे, ठीक है, उनके हिसाब से इन्होंने टॉम्स वगैरह यहाँ पे भी बनाने शुरू कर दिए थे सब कॉन्टिनेंट में। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, जिसे क्या कहते थे, पिस्टाक कहते थे, बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये आपका हुमायूं टॉम्ब है, ये आपका हुमायूं टॉम्ब आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये चैनल्स बना रखे हैं, ये बाग हैं, ये चैनल यहाँ पे पूरे यहाँ पे बन रखे हैं। एरियल व्यू अगर आप गूगल पे सर्च मारिएगा तब देखिएगा, दिख जाएगा आपको अच्छे से। अब 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सरप्राइजिंग सुपरवाइजिंग वर्कर्स, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 71 के बीच में बनाया गया था, ठीक है। अब ये देखिए आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज, ठीक है, 8 पैराडाइज और हस्ट बिस्ट अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, एज्ड विद वाइट मार्बल्स, रेड सैंडस्टोन एंड एज्ड विद वाइट मार्बल्स। आप यहाँ देख सकते हैं एज बना रखे ना वाइट मार्बल से, एंड पूरा यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज़ कर रखा है। अब यहाँ पे एक फिगर है, इसको हम देखें। द थ्रोन बालकनी इन द दीवाने आम इन दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648। एक थ्रोन मतलब बालकनी सा बना दिया था। कैसे, इसे क्या नाम दिया था, दीवाने आम दिया था। यहाँ पे आता था शहनशाह, आता था, खड़ा रहता था, एंड बाकी सब नीचे यहाँ खड़े रहते थे, मतलब ये टॉप पे था। ये कब बन के तैयार हुआ था, 1648 में आपका बन के तैयार हुआ था। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together a grand harmonious synthesis. शाहजहाँ के टाइम पे बहुत चीज़ें आपको आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जो थी, मुगल आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ आपको देखा था। हिज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। ज़्यादातर जो आपको शाहजहाँ की एक्टिविटीज़ वगैरह देखने को मिलती थी, कहाँ मिलती थी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स, ये आपको आगरा एंड दिल्ली वगैरह में देखने को मिल जाती थी। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंसेस, एक सेरेमोनियल हॉल्स होते थे जहाँ पे पब्लिक के लिए, ठीक है, सेरेमोनियल हॉल्स बनाते थे पब्लिक के लिए, एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए क्या बनाते थे, जो प्राइवेट ऑडियंस यानी जो खुद के उनके जो मान लीजिए नोबल्स वगैरह हो गए, ऑफिसर्स वगैरह हो गए, उनकी मीटिंग वगैरह के लिए दीवाने खासों आम इनकी तैयारी करवाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेस्ड विथ अ लार्ज कोर्टयार्ड, कहाँ पे बनाया जाता था दीवाने खासम, लार्ज कोर्टयार्ड के अंदर बनाया जाता था। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतून और 40 पिलर्ड हॉल। इनको और किससे डिस्क्राइब किया जाता था, चिहिल सुतून और 40 पिलर्ड हॉल से भी डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। शाहजहां की जो ऑडियंस हॉल थी वो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, ठीक है। The pedestal on which the throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, since everybody faced the direction when court was in session. देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए ये जो आप थ्रोन देख रहे हैं ना, ठीक है, इसको किबला से भी डिनोट किया गया। कैसे, देखिए किबला आपको मैंने बताया था ना कि वेस्ट की तरफ में उसके देख के, मक्का की तरफ देख के क्या कहते हैं मुस्लिम्स अपनी प्रार्थना करते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं। तो वहीं यहाँ पे ये भी इसमें क्या था कि यहाँ पे आप मान लीजिए ये वेस्ट है, इनके सामने जो खड़े होते थे ना, इनके मिनिस्टर्स हो गए, जो लोग खड़े होते थे, तो वो होते थे वेस्ट की तरफ देखते थे। तो मतलब समझ लीजिए सुपीरियर को देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ देख के कुछ भी ऑर्डर मतलब बातें माननी होती थी वो कहते थे। तो ये भी किबला से इन्हें इसलिए डिनोट किया गया है।
शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया. द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स. इन्हीं आर्किटेक्चरल फीचर्स की वजह से क्या होता है ना कि राजा अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करता है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड मानता है. ठीक है, इन्हीं आर्किटेक्चरल फीचर्स से हमें पता चलता है. द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली. ठीक है, behind the throne, emperor's throne, were a series of pitra dura in place that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. देखिए क्या होता है ना, थ्रोन जो होता था ना, थ्रोन उसके पीछे क्या होता था, एक पित्रा दूरा बना दी जाती थी. पित्रा दूरा क्या है, कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटेड ब्यूटीफुली ऑर्डिनेट पैटर्न्स. एक सर्कल टाइप का होता था जहाँ पे कलर्ड हार्ड स्टोन्स वगैरह इनको क्या किया जाता, कार्व किया जाता था, ब्यूटीफुली उन्हें अरेंज किया जाता था सैंडस्टोन की मदद से, फिर उनको थ्रोन के पीछे लगाया जाता था ताकि अच्छा सा लगे. इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली. ठीक है, इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा. अर्ली ईयर्स में देखिएगा मतलब शाहजहां के शुरुआती शासन काल में क्या हुआ था, शाहजहां की जो कैपिटल थी ये कहाँ पे थी, आगरा पे थी. आगरा थी इसकी कैपिटल. अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. इस टाइम पे क्या होता था, एक ऐसी सिटी जहाँ पे जो नोबल्स वगैरह थे उन्होंने अपने जो घर थे वो यमुना नदी के एकदम किनारे पे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना पे ही एकदम बना रखे थे. दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट. द चार बाग गार्डन्स ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब एज अ रिवर फ्रंट गार्डन. ठीक है, In this, the dwelling was not located in the middle of the चार बाग but at its edge, close to the bank of the river. अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ एक बार. ये देखिए आगरा में क्या था, आगरा में अगर आप यहाँ देखिएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे यमुना रिवर आ रही है, यमुना रिवर आ रही है, यमुना रिवर आ रही है. तो इसके किनारे आप देख रहे गार्डन्स बन रखे हैं. इन्हीं गार्डन्स के किनारे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या था कि लोग जो नोबल्स वगैरह थे वो अपने घर वर बना लिया करते थे एकदम बैंक्स ऑफ द रिवर में. तो ये आपका आगरा की बात की गई है. अब वहीं हम आगे देखें एक बार, एक पैराग्राफ और है उसको भी पढ़ ले तो हम फिर से अच्छे से समझ पाएंगे. शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल. लेआउट ऑफ द ताजमहल देखिएगा, ताजमहल में भी देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये बाग है, चार बाग है. ठीक है, उसके बाद पीछे देखिएगा ताजमहल के पीछे क्या, यमुना नदी बहती है. मेन आपका ये है, यहाँ पे बाग है. ठीक है, फिर सामने आपकी क्या है, मेन वो है बिल्डिंग है, उसके पीछे आपका क्या है, नदी बह रही है आपकी यमुना नदी. Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south. Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. Only specially favored nobles like the eldest son. देखिए अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखिएगा आगरा में क्या था, आगरा में तो इन्होंने नोबल्स वगैरह ने बैंक्स ऑफ द रिवर्स पे मतलब देखिएगा तो अपने घर वर बना लिए थे. पर वहीं शाहजहानाबाद में क्या हुआ था, जो दिल्ली में था, एक सिटी बनाई थी शाहजहां ने. शाहजहानाबाद में देखिएगा तो ये रहा, आप मॉस्क देख रहे हैं यहाँ पे, ये मॉस्क हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपको गार्डन्स वगैरह भी देखने को मिल जा रही हैं, ग्रीन ये गार्डन्स वगैरह आपको देखने को मिल जा रही है, मॉस्क वगैरह है. तो इसमें क्या था, इसमें आप देखिए क्या था, ये जो आप यमुना रिवर जो यहाँ से आ रही है ना, यमुना रिवर यहाँ आ रही है, तो इसके किनारे नोबल्स को अलाउड नहीं था, इसके किनारे नोबल्स को अलाउड नहीं था कि वो अपने रेसिडेंसेस होम वगैरह बनाएं. यहाँ पे सिर्फ जो हाई रैंक पे जो नोबल्स होते थे या जो मतलब मान लीजिए रूलर के किंग्स के जो खास होते थे वही अब यहाँ पे रह सकते थे. जैसे दारा सुखो की बात की गई है, एल्डेस्ट सन किसका, शाहजहां का, वही यहाँ पे बात की गई है. दैट only specially favored nobles, जैसे like the eldest son Dara Shukho were given access to the river. ठीक है, all the others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. यमुना रिवर्स के आसपास यहाँ पे सिटी बनाने की इजाज़त नहीं थी. ठीक है, अब रीजन एंड एम्पायर हम देखेंगे थोड़ा सा. इंटीरियर टेम्पल ऑफ, एक हम पढ़ ले फिगर 16 देखें. इंटीरियर ऑफ द टेम्पल गोविंद देवा इन वृंदावन 1590. इंटीरियर है यहाँ पर किसका, गोविंद देवा टेम्पल का. The temple was constructed out of red sandstone. Red sandstone से बनाया गया. Notice the 2 out of 4 intersected arches that made the high ceiling roof. This style of architecture is from northeast Iran, Khuzestan, and was used in Fatehpur Sikri. अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, इंटरसेक्ट हो रहा है,
ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं आर्चेस, यहाँ पे देखिए ये भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस स्टाइल को, ये जो आपका सीलिंग है रूफ पे, ये बचाने के लिए, और देखिए ये कहाँ से लाए गए थे, इस टाइप के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कहाँ से लाए गए थे, ये लाए गए थे आपके नॉर्थ ईस्ट ईरान से, खुसरान से। एंड वॉज, इसको कहाँ और भी यूज़ किया गया था, फतेहपुर सिकरी में भी इसी मेथड को यूज़ किया गया था। ठीक है, रीजन एंड एम्पायर। As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region were adopted by another. In Vijayanagara, for example, the elephant stables of the rulers were, ठीक है, तो ये फतेहपुर सिकरी में भी आपका यूज़ किया गया था। ये देखिए आपका फतेहपुर सिकरी जब बनी हुई थी। तो बस दोस्तों, अब देखिए क्या था ना, अब जैसे जैसे आगे जब आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स वगैरह बन रही थी, तो सिर्फ हम क्या हो रहा था, बाहरी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वगैरह थी ना, उनको भी हमने यूज़ करना शुरू किया, उन मेथड्स को भी यूज़ करना शुरू किया, और बेहतर डेवलपमेंट्स की गई आर्किटेक्चर में। तो बस दोस्तों, आज का चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को मिला हो। बहुत ही शानदार चैप्टर था, मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए क्या था ना, इस चैप्टर में आपके कुछ बिल्डिंग्स बताई गई थी कि रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, उन्होंने कैसे कैसे बिल्डिंग्स बनाई, कैसे कैसे बनाते थे वो बिल्डिंग्स बनाते थे। तो ये सब चीज़ें बताई गई। मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर से कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल पॉलिटी के एक नए चैप्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।